मैं अपने दादाजी के साथ श्मशान घाट में सामान पहुंचाने गया था। वापसी के रास्ते में हमें एक लंगड़ा आदमी मिला। उस लंगड़े आदमी का चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे श्मशान में पड़ी लाश का चेहरा होता है। वह दयनीय आवाज में बोला, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान घाट तक छोड़ दो। दादाजी बोले, बेटा मैं अभी अभी श्मशान से लौट रहा हूँ, यह रास्ता उधर नहीं जाता। वह लंगड़ा आदमी घूर कर मुझे देखने लगा। उसके होंठ वही बात दोहराते रहे, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान घाट तक छोड़ दो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इतनी रात गए श्मशान क्या करने जा रहे हो? उसने बैलगाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बिना झपके मुझे घूर रही थी। वह बोला, मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान घाट वापस छोड़ दो। दादाजी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्हें जैसे एहसास हो गया कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें श्मशान ले चलता हूँ, लेकिन पहले कुछ कदम पीछे हटो। वह चुप रहा। उसकी नजरों में अजीब सी ठंडक थी। दादाजी ने फिर कहा, अगर ले जाना है तो गाड़ी पर चढ़ो, यूं ही खड़े मत रहो। शायद उसने बात समझ ली। उसने धीरे धीरे बैलगाड़ी से हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, दादाजी ने तुरंत बैल पर कोड़ा मारा। बैल दर्द से तड़प उठा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह लंगड़ा आदमी एक टांग घसीटते हुए हमारी बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। वह बहुत धीमे चल रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर से अजीब सी डरावनी शक्ति झलक रही थी। वह बिल्कुल भी जीवित इंसान जैसा नहीं लग रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया। दादाजी वो पीछे आ रहा है। दादाजी फुसफुसाए, चुप रहो, आवाज मत करो, जल्दी भागो, उसे पीछे छोड़ना होगा। रात की पहाड़ी सड़क सुनसान थी। चांदनी में मैं उसके चेहरे के गहरे निशान साफ देख पा रहा था। मतलब वह हमसे बहुत पास था। सामान्य तौर पर बैलगाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि कोई पैदल पीछा नहीं कर सकता था। मैं बोला, दादाजी वो और करीब आ रहा है। दादाजी ने घबराकर और जोर से कोड़ा चलाया। मजबूती से पकड़ लो। मैंने गाड़ी कसकर पकड़ ली। फिर पीछे देखा, अब वहाँ कोई नहीं था। वह लंगड़ा आदमी गायब हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ बैल की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। दादाजी वो गायब हो गया, हमने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, दादाजी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैं घबरा कर बोला, दादाजी क्या हुआ? उन्होंने भारी आवाज में कहा, जब हम पहाड़ी के मोड़ पर पहुँचे तो चाहे कुछ भी सुनो या देखो, आवाज मत करना, याद रहेगा? मैं समझ नहीं पाया कि वे अचानक इतने डरे क्यों हैं, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। उस रात न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे जंगल में कोई हमें घूर रहा हो। अचानक दूर झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दादाजी ने तुरंत बैलगाड़ी रोक ली। उनकी नजरें अंधेरे में टिकी थी। मैं सांस तक रोक कर खड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं कहूँ भागो तो पूरी ताकत से भागना। तभी दूर से घोड़ों का एक जत्था आता देखा। उसमें 4-5 जवान आदमी थे। मैंने राहत की सांस ली। भाई साहब हमें गाँव तक छोड़ दीजिए। उनमें सबसे आगे जो आदमी था उसे मैं पहचानता था। वह श्मशान घाट में खाना बनाने वाला रसोइया था। उसका नाम था राकेश। राकेश ने पूछा, इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? दादाजी बोले, सामान पहुंचाकर लौट रहे हैं, थोड़ा देर हो गई। राकेश ने गंभीर होकर कहा, इन दिनों रात में मत निकला करो, हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ? दादाजी ने पूछा। राकेश ने गहरी सांस ली। श्मशान से एक आदमी की लाश गायब हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर दादाजी का चेहरा फिर पीला पड़ गया। उन्होंने पूछा, उम्र कितनी थी, कैसी शक्ल थी? राकेश बोला, ठीक से पता नहीं, बस इतना मालूम है कि दाह संस्कार के लिए लाइन में लगी लाश अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी देखा गया, लेकिन उसी समय बिजली चली गई थी। कोई नहीं जानता लाश कैसे गायब हुई। मृतक के परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्मशान वालों ने लाश बेच दी है। राकेश की आंखों के नीचे काले घेरे थे। स्पष्ट था कि कई रातों से उसे नींद नहीं मिली थी। आज बहुत देर हो गई है, तुम लोग हमारे घर रुक जाओ, दादाजी ने कहा। लेकिन राकेश ने सिर हिला दिया। आपको गाँव तक छोड़ देते हैं, लेकिन हमें वापस जाकर उस लाश को ढूंढना है। जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। दादाजी के माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मैं लौट रहा था रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला। वो बार बार कह रहा था कि उसे श्मशान घाट तक छोड़ दो। वो अजीब लग रहा था, जिंदा इंसान जैसा नहीं। कहीं वही तो नहीं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो? राकेश हल्का सा हंसा। चाचा मैं 5 साल से श्मशान में खाना बना रहा हूँ, कभी कोई भूत प्रेत वाली लाश नहीं देखी। आप बेकार डर रहे हो। मुझे लगता है शायद जंगली जानवर उठा ले गए होंगे। दादाजी चुप रहे। उनका चेहरा गंभीर था। राकेश और उसके साथियों ने हमें गाँव तक छोड़ा। मैंने कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद भाई, रात बहुत काली है, सुरक्षित नहीं है, आप लोग हमारे घर रुक जाओ, सुबह उजाला होने पर ढूंढ लेना। राकेश ने मना कर दिया, ऊपर से दबाव है, हमें तुरंत ढूंढना है, आप लोग घर जाइए, हम चलते हैं। इतना कहकर वह अपने साथियों को लेकर चला गया। दादाजी ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी जल्दी